हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हम पूरी फैमिली के साथ नैनीताल ट्रिप पर निकल रहे हैं। और इस सफ़र की सबसे ख़ास बात ये है कि ये मेरी दिया की पहली ट्रिप है। दिल में एक्साइटमेंट भी है और बहुत सारे इमोशंस भी, क्योंकि पहली बार हम अपने लिटिल वन के साथ इतनी खूबसूरत जर्नी का एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। इस ट्रिप में आप देखेंगे हमारा रोड ट्रिप, फैमिली मोमेंट्स, ब्यूटीफुल माउंटेन्स, नैनीताल की फेमस लेक, डिलीशियस फूड और बहुत सारी प्यारी मेमोरीज। तो आइए हमारे साथ इस खूबसूरत सफ़र का हिस्सा बनिए और देखते हैं कि हमारी बेबी अपनी फ़र्स्ट ट्रिप को कैसे एंजॉय करती है। अगर आपको फैमिली ट्रैवल व्लॉग्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो रात को 11 बजे ही हम निकल गए थे घर से, क्योंकि हमें अभी अपने एक फ्रेंड के घर जाना था, उनको पिक करना था रास्ते से, फिर हम आगे अपनी जर्नी को स्टार्ट करते। तो बस हमने अपनी दादाजी को बाय किया। दिया ने तो बैठते ही गाड़ी में एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। उसको पसंद है कि वो सॉन्ग्स चले और वो बस स्टार्ट हो जाती है। अभी देखो इसको कहाँ पे बैठना है, नीचे। इसका ये फेवरेट प्लेस है। तो वैसे ही हम अपना दिया के साथ, मम्मी जी के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 1.5 आवर हम फाइनली अपने फ्रेंड के यहाँ पहुँच जाते हैं, जो कि गाज़ियाबाद में रहते हैं। और उनके यहाँ वो हमें नीचे पिक करने भी आए थे। एंड दिया का पहला रिएक्शन उनको देख के यही होता है, हाय दैया। वो भी सिर पे हाथ रख के, आप देख ही सकते हैं इसका रिएक्शन। और ऊपर जा कर के सबसे पहले मेरे हबी जी ने, मैंने सैंडविचेस बनाए थे, वो खाए, क्योंकि उन्होंने खा के घर से हम नहीं निकले थे। तो हमने सोचा था वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेंगे तो हम वहीं खा लेंगे। तो मम्मी जी ने भी, हम सब ने सैंडविचेस खाए। एंड सुधा जो हमारी फ्रेंड है, इसने कॉफ़ी वगैरह बनाई। हमने सबने कॉफ़ी, सैंडविचेस खा के, और फिर हम इंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे, थोड़ी बहुत डिस्कस कर रहे थे सब। फिर उसके बाद हमने सोचा कि बस थोड़ी देर रेस्ट करके निकलते हैं। एंड फाइनली निकल चुके थे हम लोग। मुझे तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि हम अपनी फ्रेंड्स के साथ, और मम्मी जी, स्पेशली मम्मी जी और दिया की भी पहली, मतलब हमारे साथ पहली ट्रिप है। तो काफ़ी एक्साइटमेंट थी हमें। मुझे तो बस यही था, जल्दी 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 माउंटेन्स आएँ, क्योंकि मुझे माउंटेन्स बहुत पसंद है। और मैं वेट कर रही थी कि कितना जल्दी वो रास्ते आएँ पूरे। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी नैनीताल की खूबसूरत जर्नी। जैसे जैसे ये पहाड़ नज़र आ रहे हैं, वैसे वैसे एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है। चलिए आपको भी ले चलते हैं फिर इस यादगार सफ़र पे, और हमारे साथ बने रहिए आगे की जर्नी देखने के लिए। सो 6-7 आवर्स ट्रैवल करने के बाद हम फाइनली पहुंच गए नैनीताल। और हमने सुबह सुबह इसलिए प्रेफर किया, हम 6:30 पहुंच गए थे। हमने इसलिए सुबह सुबह प्रेफर किया क्योंकि वहाँ पार्किंग का थोड़ा इशू चल रहा था। जून मंथ है, ऑब्वियसली रश ज़्यादा था। तो हमने सोचा कोई बात नहीं। वैसे हमें जो होटल था वो हमें मिलने वाला था 11 o'clock। तो हमें
फिर भी हमें कुछ भी करके हमें बाहर ही स्पेंड करना था टाइम। तो हमने, मम्मी जी तो गाड़ी में ही सो गए थे, हमने सोचा चलो हम थोड़ा सा इधर उधर घूम लेते, एक्सप्लोर कर लेते, जब तक कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लेंगे। तो बस हम दिया, सुधा एंड अभिनव एंड माय हबी जी, हम सब निकल गए थे। हमने वहाँ बैठ के पहले चाय पी और हमारे सैंडविचेस बच रहे थे, वो भी खाए हमने वहाँ बैठ के। नैनीताल झील थी, जस्ट नैनी झील थी, उसके सामने ही हमने बैठ कर के ब्रेकफास्ट किया था। दिया को बैलून दिख गए थे, दिया को बैलून बहुत ज़्यादा पसंद है, वो ज़िद करने लगी मुझे बैलून ही चाहिए, बल्कि बैलून वो 1 मिनट 2 मिनट में उसका वही रहता है, वो फोड़ देती है उसको, बट फिर भी चाहिए था। मैंने कहा चलो मैं दिला देती हूँ, फिर हमने बैलून ख़रीदे। बैलून देते ही उसको इतना खुश, उसको येलो कलर बहुत पसंद है, जहाँ तक जितना मैंने उसको तो ऑब्ज़र्व किया, उसको येलो चीज़ें काफ़ी पसंद है। तो उसने येलो कलर का बैलून लिया और फाइनली शी इज़ वेरी हैप्पी। एंड फिर उसके बाद हम थोड़ी देर दिया को वहीं पे खिला रहे थे। हमने कहा थोड़ा इसका टाइम स्पेंड हो जाए, क्योंकि ये भी इरिटेट हो रही थी, रात भर ट्रैवल करके हो जाते, हम भी हो गए थे, तो बच्चा है वो, तो उसको तो ऑब्वियस है काफ़ी इरिटेशन हो रही थी। तो हमने सोचा थोड़ा बाहर घुमा लेते हैं। और काफ़ी खुश थी वो, क्योंकि घर पे ही इतने टाइम से घर पे रहना, थोड़ा बहुत हम बाहर ले जाते थे, पहली बार वो इतने अच्छी जगह आई है। फिर हमें भूख लग रही थी फिर भी, तो हमने तो सोचा चलो वहाँ के पराठे, क्योंकि पहाड़ों पे जाके पराठे चाय खाने का मज़ा ही कुछ और है, तो हमने पराठे ऑर्डर किए एंड पराठे और चाय खाए। सुबह सुबह हमने वहाँ पे उसका ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद दिया को फिर भी वहाँ पे टिश्यूज़ पसंद आ गए, टिश्यू उठा के सबको, सबके माउथ को पोंछ रही थी, वो फेस को पोंछ रही थी, और टेबल पे ही चढ़ गई ये लड़की। और ये है नैनीताल की शान, नैनी झील। चारों तरफ से हरी भरी पहाड़ियों से घिरी ये खूबसूरत झील देखते ही दिल को सुकून मिल गया था एंड सारी थकान उतर गई थी। इसकी शांत लहरों और ठंडी हवा का एहसास शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आप भी इस व्यू को एंजॉय करें। ऐसे एक्सप्लोर करते करते हमारा टाइम हो गया था 11 o'clock। बट हम जब होटल पहुँचे, होटल वहाँ इतना ऊपर था होटल, और इतने थक गए थे हम चढ़ते चढ़ते, वैसे ही ट्रैवल में थके हुए थे और ज़्यादा हम इतने ऊंचाई में चढ़ते चढ़ते, मम्मी जी की भी हालत ख़राब, मेरी भी, सबकी। मैं तो सबसे पहले होटल पहुँच के सबसे पहले नीचे ही बैठ गई, क्योंकि हम इतना थक गए थे बहुत ज़्यादा। बैठ के मैंने कहा मैं 5 मिनट्स एटलीस्ट बैठूंगी पहले, उसके बाद ऊपर रूम में जाऊंगी, क्योंकि अभी हिम्मत नहीं बच रही थी बिल्कुल। मेरे साथ साथ मम्मी जी भी और सुधा भी बैठ गए थे। हमने कहा ऊपर थोड़ी देर में ही आएंगे। उसके बाद हमारी ये होटल का सामने का व्यू था, काफ़ी अच्छा व्यू था। नैनी झील सामने ही दिख रही थी हमें। फिर हम ऊपर जाते हैं, टेरेस पे थोड़ी साफ़ सफाई हो रही थी नीचे रूम में, तो हम ऊपर जा कर के, थोड़ी देर टेरेस था उनका, तो वहाँ पे बैठ कर के बातें वातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, देखते हैं व्यू। देखो व्यू कितना प्यारा व्यू है यहाँ से, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और होटल भी बहुत अच्छी जगह था, बस थोड़ा ये प्रॉब्लम थी कि ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ना पड़ रहा था। नहीं, वैसे ओवरऑल काफ़ी अच्छा था, वाइब भी अच्छी थी, एम्बियंस भी अच्छा था काफ़ी रूम का। ये बाहर की बालकनी थी हमारे रूम, जस्ट जहाँ से स्टार्ट होना था। ये रूम के एंट्रेंस था, रूम एक बेड था
और बेड के बाद एक बंक बेड था, वहाँ पे सोफ़े थे, मतलब रूम काफ़ी स्पेसियस था। हम इतने 5 थे, फिर भी हम 5 मुझे लग रहा है उसके बाद 5 और भी हम यहाँ पे रह सकते थे आराम से, इतना ज़्यादा स्पेस था यहाँ पे। सुधा तो आते ही लेट गई, उसको नींद आ गई, थक गए थे हम बहुत ज़्यादा। मम्मी जी भी आती सबसे पहले बेड दिखा है एक मैं ही थी, मैं और ये सब हम बैठे हुए थे काफ़ी। लेकिन जो हमारी मतलब यहाँ तक का ट्रैवल था ना, वो मतलब होटल की वाइब, तो होटल की वाइब काफ़ी अच्छी थी। अगर किसी को चाहिए होटल की इन्फॉर्मेशन तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी इन्फॉर्मेशन। फिर हमने चाय ऑर्डर की और दिया के लिए दूध ऑर्डर किया दोनों, क्योंकि हम इतना थके थे, मैं और कुछ खाने पीने का बिल्कुल मन नहीं था। हमने सोचा पहले चाय पीते हैं और आराम से हम 3-4 आवर्स रेस्ट करेंगे। 3-4 आवर्स रेस्ट करने के बाद मैं सबसे पहले उठती हूँ और मैंने बाहर जाके सबसे पहले व्यू को एंजॉय किया। एंड बहुत ही प्यारा व्यू था एंड बहुत ही प्यारा मौसम था सच में। अंदर गई, मैंने देखा सब सो रहे थे, मैंने सोचा पहले मैं ही फ्रेशन अप हो जाती। सुधा जग रही थी मेरे साथ, उसको मैंने उठाया था। फिर उसके बाद हम जल्दी जल्दी फ्रेशन अप होते हैं और जल्दी जल्दी से रेडी हो जाते हैं, क्योंकि हमने सोचा एटलीस्ट आज थोड़ा बहुत आसपास मॉल रोड वगैरह घूम लेते हैं। तो सभी हम सब रेडी हो चुके थे, बस निकलने के लिए वेट करते। अभिनव रेडी हो रहा था, उसी के वेट कर रहे थे हम सब। फिर बस मम्मी जी गाठियाँ लाई हुई थी सुधा, तो वो खा रही थी एंड सब हो गए थे रेडी। बस हम थोड़ी देर में 5-6 मिनट में निकल चुके थे यहाँ से। दिया को हमने आज थोड़ा सा, ठंड थी वहाँ पे तो स्वेटर टाइप पहना रखा था। और दिया को हैंकी बहुत पसंद है, उसको हैंकी रखना काफ़ी अच्छा लगता है। एंड बस ये हमारे आज की लुक थी। एंड कहते हैं कि नैनीताल की पहचान ही नैनी झील से है। यहाँ की बोटिंग, ठंडी हवा और खूबसूरत नज़ारे हर किसी का दिल जीत लेते हैं। अगर आप नैनीताल आए हैं तो नैनी झील देखे बिना यहाँ का सफ़र अधूरा है। ज़रूर देख के जाना और बोटिंग भी ज़रूर करना। हमने भी बोटिंग करने के लिए हमने भी टोकन वगैरह ले लिया था और सुधा एंड अभिनव पहले बैठ गए थे और हम वेट कर रहे थे अपनी बोट का। जब तक मम्मी जी ने ये पापड़ ले लिए थे, हम सब पापड़ खा के व्यू को एंजॉय कर रहे थे। और दिया को भी पापड़ बहुत पसंद है, दिया ने भी खाया। दिया देख के शॉक्ड थी कि ये क्या है, उसको तो नए नए व्यूज़ मिल रहे थे, तो एक्साइटेड भी थी, थोड़ा शॉक्ड भी थी वो। एंड व्यू इज़ जस्ट लाइक अ वाव लिटरली। एंड यहाँ पे फिशेस पूरे दिख रहे थे हमें, साफ़ साफ़ पानी में, इतना साफ़ पानी था। एंड फिर हमने भी जस्ट, हमारी भी बोट आ चुकी थी एंड हम भी बस बोट में बैठने ही वाले थे। एंड वहाँ भी बैठ के मम्मी जी तो पापड़ ही एंजॉय कर रही थी। मम्मी जी को काफ़ी अच्छा लग रहा था व्यू वगैरह। मम्मी जी कहते पहले बोटिंग नहीं करूँगी, मैं दिया को ले लेती। हमने कहा नहीं हम आए क्यों हैं यहाँ पे बोटिंग करने, व्यू का झील आए हुए हैं, नैनीताल आए हैं और हम करेंगे आप नहीं करोगे, ऐसे अच्छा थोड़ा ना लगता है। फिर हमने मम्मी जी को भी ज़बरदस्ती साथ ले लिया। पहले तो दिया शांत बैठी थी, थोड़ी देर में दिया ने नाटक ना स्टार्ट कर दिया। फिर हमने इसको थोड़ी देर फ़ोन दिया। फ़ोन वैसे हम देते नहीं हैं जल्दी, लेकिन वहाँ मजबूरी थी कि अभी अगर यहाँ पे ये परेशान करने लगी ना तो थोड़ा डेंजरस था वो हमारे लिए। तो हमने इसको फ़ोन दे दिया और बस हम स्टार्ट कर दिया था हमने अपना बोटिंग के हमने फिर बोटिंग करके सुधा को वहाँ की जो पहाड़ी लुक में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते वो क्लिक करवानी थी। फिर उसने वहाँ पे वो क्लिक करवाई, जब तक मैं व्यूज़ ही देख रही थी वहाँ खड़ी होके, क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मुझे ऐसा लगा था वहाँ से मैं जाऊँ ही ना, सच में इतना प्यारा व्यू था।
बस फिर सुधा ने अपना किया सारा कुछ, अपना फ़ोटोशूट सुधा अभिनव ने करवाया और फिर उसके बाद हम मॉल रोड घूमने निकल गए। हमने कहा अभी पास पास घूम लेते हैं, फिर कल हम थोड़ा जो भी व्यू पॉइंट्स वगैरह हैं वो जाएंगे। तो ये पूरा मॉल सो इसी के साथ आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। एंड जो नैनीताल की आगे की जर्नी थी, आगे का ट्रिप है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। एंड तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर। एंड अगर व्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल, एंड लाइक भी कर देना, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।